उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की बिसात बिछ गई है, जिस पर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से मोहरे सेट करने में जुट गए हैं। शहमात की ये सियासी लड़ाई बसपा के चुनाव में उतरने के ऐलान से और दिलचस्प हो चली है, जिसके अभी तक चुनावी मैदान में आने पर संशय बना था, वो अब मजबूती से खड़ी होती दिख रही है। ऐसे में बिना तारीखों की घोषणा हुए यूपी में चुनावी सरगर्मियों ने और जोर पकड़ लिया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। दरअसल बसपा के इस बार उपचुनाव में आने की कई प्रमुख वजह देखी जा रही है। पहले तो ये कि आम चुनाव के बाद ये यूपी में पहला उपचुनाव है जो राज्य भर में 10 सीटों पर हो रहा है। ये एक बड़ी संख्या है और प्रदेश भर में अलग अलग क्षेत्रों की ये सीटें हैं। वहीं दूसरी वजह इस समय देश में दलित वर्ग के कोटे में कोटा देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से SC/ST आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसको बसपा सुप्रीमो मायावती अपने मुफीद देख रही हैं। इससे मिल रहे संबल के साथ ही वो उपचुनाव के रण में उतर रही हैं। तीसरा ये कि बसपा अपने खोए वोट बैंक को इस चुनाव में वापस लाना चाहती है, जिसके लिए उसके द्वारा मजबूती दिखाई जा रही है। ऐसे में चर्चा इस बात पर भी शुरू हो गई है कि हाथी के मैदान में आने से किस दल को इसका फायदा पहुंचेगा और किस पार्टी के लिए बसपा उपचुनाव में नुकसान का सबब बड़ा बन सकती है। अगर हम हाल के आम चुनाव नतीजों को देखें तो बसपा यूपी समेत देश भर में कमजोर हुई है। अपने प्रमुख और सबसे मजबूत राज्य उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। हाथी की हालत ये हुई है कि यूपी की 80 सीट में एक पर भी दूसरा स्थान भी बसपा को नहीं मिला, जिसके चलते अधिकांश सीटों पर उसकी जमानत तक नहीं बच पाई। चुनाव विश्लेषकों की माने तो बसपा के इस खराब प्रदर्शन की बड़ी वजह उनके परंपरागत वोटरों का हाथी से दूरी बना लेना है, जिससे उसकी 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी हार हुई है। जबकि सपा कांग्रेस का इंडिया गठबंधन अपने मुद्दों पर मायावती के कोर वोट बैंक को तोड़कर साथ जोड़ने में सफल हुआ है, जिसकी बदौलत सपा 37 और कांग्रेस की 6 मिलाकर इंडिया ने यूपी में कुल 43 सीटें जीती हैं। इस वोट बैंक के इंडिया गठबंधन के पाले में जाने से जहां एक तरफ बसपा को भारी नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ भाजपा को भी सीटों का बड़ा झटका लगा है। यूपी में आम चुनाव 2024 के नतीजे: सपा 37 सीट, भाजपा 33 सीट, कांग्रेस 6, RLD 2, अपना दल 1, चंद्रशेखर 1। अगर यूपी में बीजेपी की बात करें तो इस राज्य में उम्मीद से कहीं खराब और चौंकाने वाला परिणाम कमल खेमे के लिए आया है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में तीसरी बार अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से वंचित रह गए। इतना ही नहीं, यूपी के नतीजों की वजह से आज बीजेपी में रार और नेताओं में तकरार है। मुख्यमंत्री योगी से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व नाराज है, जिस वजह से योगी के यूपी में पर कतरने की खूब चर्चाएं दिल्ली से यूपी तक ही नहीं, देश भर के सियासी हलकों में सुनाई पड़ रही हैं। ऐसे में सियासी हालात और माहौल के बीच यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को भाजपा के साथ ही सीएम योगी के राजनीतिक भविष्य के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। और वहीं भाजपा बसपा के अलावा इंडिया गठबंधन की पार्टी बसपा कांग्रेस भी इसे 2027 के लिहाज से अपने लिए सेमीफाइनल मान रही है। ऐसे में सियासी गलियारों में ये चर्चा भी होने लगी है कि उपचुनाव का ये रण यूपी में किसका समीकरण बदलेगा, वहीं हाथी के मैदान में आने से किसका खेल बिगड़ेगा और चुनावी मोर्चे पर कौन सा दल पास या कौन सा फेल होगा। क्योंकि इतिहास गवाह है कि अभी तक सत्ता में नहीं होने पर उपचुनाव से बसपा परहेज करती रही है, लेकिन उसकी मुखिया मायावती ने अब मजबूती से उपचुनाव के इस रण में ताल ठोकी है। ऐसे में हाथी के चुनावी अखाड़े में उतरने से सियासत में बहुत कुछ बदलने के कयास भी अभी से सियासत के जानकार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।